अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है 20 सेंटेंसेस। 20 सेंटेंसेस याद करने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप डेली कन्वर्सेशन को इंग्लिश में कर सकें। आई होप सो ये कन्वर्सेशन में ये सेंटेंसेस आपकी हेल्प करेंगे। तो लेट्स मूव। फर्स्ट सेंटेंस वी हैव हियर, नो माइल्स नो मील्स। इसका मीन्स है कर काम ले दाम। मीन्स कि अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो उसकी कोई बेनिफिट्स भी आपको हासिल नहीं हो सकेंगे। ही इज़ वेरी पैम्पर्ड। ही इज़ वेरी पैम्पर्ड। जब आप किसी के बारे में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लाडला है तो आप ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। दे आर गोइंग टू फ्ली मार्केट। दे आर गोइंग टू फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट लंडा बाज़ार को कहते हैं जहाँ पर सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं। Next we have, you are not following it. You are not following it. आपको इसकी समझ नहीं आ रही। मीन्स जब किसी को किसी बात की समझ नहीं आ रही हो तो आप उन्हें कहेंगे you are not following it. Why are you taunting? Why are you taunting? तुम ताने क्यों मार रहे हो? नेक्स्ट सेंटेंस इज, बिजली चली गई है। जब आपने कहना हो कि बिजली चली गई है तो आप इंग्लिश में कहेंगे द पावर वेंट आउट। द पावर वेंट आउट। नेक्स्ट, कपड़े निचोड़ो। कपड़े निचोड़ने की इंग्लिश होगी रिंग द क्लॉथ्स। रिंग द क्लॉथ्स। यहाँ पे रिंग का W जो है वो साइलेंट होगा। Noise is getting on our nerves. Next is, noise is getting on our nerves. शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। She said on my face. She said on my face. उसने मेरे मुंह पे कहा। जब कोई शख्स आपके सामने कोई बात कह रहा हो तो आप कहेंगे कि उसने ये बात मेरे मुंह पर कही, तो उसकी इंग्लिश होगी She said on my face. नेक्स्ट, जब आप किसी के मुंतज़िर हों, किसी का इंतज़ार कर रहे हों तो आप उसको ये इंग्लिश में कह सकते हैं I was expecting you. I was expecting you. Don't block his way. Don't block his way. उसका रास्ता ना रोको। He is bleeding. उसका खून बह रहा है। I'm afraid of you now. I'm afraid of you now. मैं तुमसे अब डर गया हूँ। जब दूध ख़राब हो गया हो तो उसकी इंग्लिश होगी मिल्क हैज़ वेंट सावर। ये याद रखने की चीज़ यहाँ पर ये है कि द वर्ड इज़ सावर। इसको सोर नहीं पढ़ेंगे, सोर जो इसको पढ़ते हैं वो गलत पढ़ेंगे। तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी द मिल्क हैज़ वेंट सावर। नेक्स्ट इज़, हु आर यू गोइंग विद। हु आर यू गोइंग विद। तुम किसके साथ जा रहे हो। एंड जब अंधेरा हो रहा हो, शाम का वक्त हो रहा हो, तो आप उसके लिए इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं इट्स गेटिंग डार्क। व्हाट इज़ इट्स गेटिंग डार्क। इसी तरह जब आपको किसी जगह से जाने से देर हो रही हो तो आप ये नहीं कहते कि इट इज़ लेट, आप कहते हैं इट्स गेटिंग लेट। व्हाट इज़ इट्स गेटिंग लेट। और जब अंधेरा हो चुका हो तो उसके लिए आप जो इंग्लिश सेंटेंस यूज़ करेंगे वो होगा It has got dark. It has got dark. It has got dark. नेक्स्ट, जब आप किसी को कहते हैं कि मेरे साथ लड़ाई मत करो या मेरी बात में मत बोलो तो आप कहेंगे Don't mess with me. What is Don't mess with me. जब आप कोई चीज़ पहनते हैं जैसे कि जूता पहनते हैं या कोट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है पुट ऑन। वियर उसको नहीं कहेंगे आप, तो इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे पुट ऑन योर कोट। पुट ऑन योर कोट। वर्ड योर होता है, यूर नहीं इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मीन भीग जाना, पूरी तौर से शराबूर हो जाना। सो तुम भीग गए हो कि इंग्लिश होगी यू आर ड्रेंच्ड। यू आर ड्रेंच्ड।
और जब आप किसी को कहना चाहें कि सब्ज़ी काट लें तो आप कहेंगे चॉप द वेजिटेबल, चॉप द वेजिटेबल। इसको वेजिटेबल नहीं पढ़ना, ये वर्ड है वेजिटेबल। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे आज के। आई होप सो कि सारे सेंटेंसेस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आप अपने इसे डेली कन्वर्सेशन में जब यूज़ करेंगे तो आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ पूछने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का नेम है हट ऑफ इंग्लिश।